नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे बुद्धि की विशेषताएं। इसके पहले हम लोग ने बुद्धि के इतिहास, बुद्धि के परिभाषाएं के बारे में, बुद्धि क्या चीज़ है इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि की विशेषताएं, तो बुद्धि में क्या क्या जो मूल विशेषताएं हैं, क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं, क्या उसमें प्रवृत्तियां हैं, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए जानते हैं। पहला है बुद्धि क्या है। यह जन्मजात शक्ति है। ध्यान देंगे मित्रों, बुद्धि क्या है? जन्मजात शक्ति है। हमें जन्म से बुद्धि मिलती है। जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें जन्मजात कुछ शक्तियां लेकर वो अवतरित होती है। ये नहीं कि वो केवल बुद्धिहीन उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। बच्चा भी मान लो जन्म लेता है, कुछ उसमें जन्मजात शक्तियां होती है। जैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा पियाजे की थ्योरी में, तो उसमें बताएंगे पियाजे जी ने खोज किए हैं कि बच्चे जन्मजात कुछ शक्तियां लेकर आते हैं। जैसे उसने चूसना, आंखें निपकाना, इस तरह से उन्होंने दिया है जन्मजात शक्ति। जैसे भूख लगती है तो वो रोता है बच्चा, रोकर उसमें अपना वो दिखाता है। तो इस तरह से बुद्धि क्या है? एक जन्मजात शक्ति हमें जन्म से मिलती है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि क्या है? जन्मजात शक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि यह अमूर्त चिंतन है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किए हैं कि बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन है। बुद्धि क्या है? बुद्धि को हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि किसी के मस्तिष्क में क्या चल रही, क्या उसकी विद्वता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते। उसके लिए मापते हैं, या वो उसके जो व्यवहार में, उसके बातचीत में हमें पता चलता है, या कोई हम लोग उसके प्रयोग करते हैं। आगे बताएंगे उसके बारे में। बुद्धि प्रयोग कई मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने ढंग से किए हैं, उसके बारे में आगे बताया जाएगा। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन है। कुछ नया करने की जो हमारी जो प्रवृत्ति है, तो क्या है? बुद्धि है। बुद्धि की विशेषता है कि उसमें एक अमूर्त चिंतन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो बुद्धि में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि समायोजन क्षमता है। जी हाँ, एडजस्टमेंट। जिसकी अधिक बुद्धि होगी, जिसकी ज्यादा बुद्धि होगी, बुद्धिमान होगा वो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर सकता है। देखेंगे जीवन की कई समस्याएं होती है, मान के चलते हैं कई जगह नए जगह गए रहते हैं, लेकिन कई लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उस इन्वायरमेंटल में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी रहता है, बुद्धिमान रहता है, जो उसमें समायोजित कर लेता है। तो वो उसकी बुद्धि के कारण ही वो समायोजन कर सकता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, अपने अनुकूल वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये बुद्धि की विशेषताएं हैं। हम लोग बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, सीखने में सहायक है। ये सर्वमान्य सत्य है, हमें सीखने में सहायता कौन पहुंचाता है? तो बुद्धि। जिनकी ज्यादा बुद्धि रहती है वो जल्दी सीख लेता है। देखना कई स्कूल में ही, जैसे कि विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी कुछ टीचर मान लो कुछ क्वेश्चन देता है, गणित का कोई प्रश्न देता है, लेकिन कोई स्टूडेंट उसको जल्दी सीख लेता है, कोई उसको बाद में। तो वहां पे बुद्धि प्रभावित करती है। कई व्यक्ति का बुद्धि जो सीखने की क्षमता अधिक रहती है, जिसमें बुद्धि अधिक रहती है, तो सीखने में हमारे सहायता होती है। तो कौन होती है? तो बुद्धि हमारे सीखने में सहायता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभव का लाभ उठाने की योग्य बनाती है। हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको उपयोग, लाभ उठाने के लिए। जैसे मान लो हम लोग ने पहले क्या है, साइकिल सीखी है, ठीक है, मान लो हम लोग क्या है, साइकिल सीखी है, और हमें साइकिल का हमें एक्सपीरियंस है, और उसके आगे हम लोग सीखते हैं, मान लो गाड़ी सीखते हैं। जैसे सुपर एक्सल मान लेते हैं, अभी के जमाने में ज्यादा चल रहा है, वो सुपर एक्सल चलाते हैं। तो सेम उसमें कंडीशन एक ही है साइकिल जैसे, उसमें भी हम लोग ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे सीखने जो अनुभव है उसको लाभ उठाने के लिए योग्य कौन बनाता है? तो बुद्धि बनाता है। हम वहां पे बुद्धि लगाएंगे कि मैंने पूर्व में साइकिल सीखी है, साइकिल चलाना आता है। तो सेम इसी तरह से ये गाड़ी भी, उसमें कुछ वहां के जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लागू होंगे। तो कौन करेगा? तो बुद्धि हमें अनुभव का लाभ उठाने के लिए हमें योग्य बनाती है, ठीक है।
चलिए अगला बुद्धि की विशेषताएं हैं समस्याओं का समाधान में सहायक। मान लो जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं रहती है, व्यवहारिक जीवन में भी और अपनी व्यक्तिगत जीवन में कुछ न कुछ परेशानी, हर व्यक्ति को परेशानियां होती है, ठीक है। तो उस समस्याओं को समाधान के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ समस्याएं आ गई, उसके समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा, उस समस्याओं के बाहर निकलने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बुद्धि। जो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है या जिसकी बुद्धि परिपक्व बुद्धि वाला है, वो जल्दी से उस समस्या का समाधान ढूंढ लेगा। तो इस तरह से बुद्धि क्या है, हमें समस्याओं के समाधान करने में सहायता पहुंचाती है, सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का विकास होते रहता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि बुद्धि का विकास होते रहता है। ये क्या है, बुद्धि का जो विकास है वो होते रहता है, जन्म जीवन पर्यंत चलती रहती है। बोला जा रहा है कि बुद्धि के एक स्थिति में आके मान लो बुद्धि यहाँ तक आके वो रुक गया, ऐसी नहीं है। जबकि वृद्धि में एक निश्चित समय होता है, उसके बाद हमारी जो हाइट है वो रुक जाती है। जैसे बालक रहता है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बढ़ते जाता है, लेकिन एक निश्चित आयु में आके उसकी जो हाइट है वो एक लेवल तक रुक जाती है। लेकिन जो बुद्धि का जो विकास है वो होते रहता है। व्यक्ति नए नए सीखते रहता है, नए नए उसके बुद्धि में विकास होते रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके बुद्धि का जो वो बढ़ता रहता है, बुद्धि का जो दायरा है वो भी बढ़ता रहता है, वो और अधिक बुद्धिमान होते जाता है। जैसे बालक जो रहता है, छोटा रहता है, लेकिन ज्यों ज्यों वो बढ़ता जाता है उसमें ज्ञान की जो सीमा है वो बढ़ती जाती है। वो कुछ नया सीखते जाता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाता है और एक परिपक्व मैच्योरिटी को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ तक मैच्योरिटी प्राप्त होने के बाद वो बुद्धि का जो विकास रुक नहीं जाता, उसके बाद भी वो चलते रहता है। इस तरह से बुद्धि का विकास होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि में आपका वंशानुक्रम, वातावरण, इन्वायरमेंटल, ये दोनों फैक्टर बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे कि जिनके माता पिता पहले से मान लो बुद्धिमान रहते हैं, उनके बच्चे भी अन्य बच्चे की तुलना में बुद्धिमान रहते हैं। वंशानुक्रम, जिसका वंश मान लो देखते हैं कई लोग का मान लो पारिवारिक स्टेटस, मान लो किसी के परिवार में उनके माता पिता कम बुद्धि वाले होते हैं, तो जो बच्चे हैं वो भी वैसी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ वंशानुक्रमण से कुछ उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए वंशानुक्रम प्रभावित करता है। मान लो जिनके माता पिता अधिक बुद्धिमान रहते हैं, उसके बच्चे भी अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसके वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण भी प्रभावित करता है। मान लो वंशानुक्रम उनका ठीक है, मान लेते हैं बच्चे का जो फैमिली स्टेटस बुद्धिमान है, लेकिन वो वातावरण मान लो उसको सही वातावरण नहीं मिलता, मान लो उसको शैक्षिक वातावरण नहीं मिलता है, तो बच्चा भी उसका वंशानुक्रम हालांकि अच्छा है, लेकिन वातावरण उसको सही नहीं मिलता तो वो बुद्धिमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वंशानुक्रम तो मिलता है वंशजों से, लेकिन उसको इन्वायरमेंटल में वातावरण भी उसको प्रभावित करता है। मान लो उसको उस तरह का वातावरण नहीं मिलता, मान लो वंशानुक्रम उसका ठीक ठाक है, लेकिन उसको वातावरण नहीं मिलता, अपने शैक्षिक विकास के लिए उसको सही गाइडलाइन नहीं मिलता, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, सही उसको अवसर नहीं मिलता, तो वो जो बच्चा है वो पिछड़ जाएगा। उसकी जो बौद्धिक स्थिति है वो पिछड़ जाएगा। उसका वातावरण जिस टाइप का रहेगा उस तरह से वो बच्चे के विकास में प्रभावित करेगा। इसलिए वंशानुक्रम वातावरण दोनों फैक्टर प्रभावित करते हैं। जैसे वातावरण में मान लो जिस पर्यावरण में हम रहते हैं वहाँ का शैक्षिक स्तर ठीक नहीं है, बच्चे क्या है इधर इधर घूमते हैं, मान लो वो बच्चे को पढ़ाई में उसके पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, उस कंडीशन में मान लो वो बच्चा जैसी परिस्थिति रहेगा, जिस प्रकार का पर्यावरण रहेगा, उस तरह से बालक में भी प्रभावित होगा और वो बालक
पिछड़ जाएगा। इसलिए बुद्धि पर क्या है, वंशानुगत, वातावरण दोनों फैक्टर का प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक हो जाता है। बुद्धि का जो विकास है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक एक परिपक्व की स्थिति में पहुंच जाता है। बच्चा क्या है, जन्म लेता है, जन्म से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरह से वो बढ़ते बढ़ते किशोरावस्था तक पहुंचा है। लगभग ये किशोरावस्था 12 से 14-15 तक, 14 वर्ष तक इनकी जो बुद्धि का जो विकास है वो हो जाता है। 14 वर्ष तक वो लगभग उसकी जो परिपक्वता है वो मैच्योरिटी आ जाती है, बुद्धि का विकास हो जाता है। चुप, इस तरह से बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक हो जाता है। एक समय रहता है उसका, कम से कम उसकी विकास तो हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे से भिन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने ये तथ्य को भली भांति अवगत होंगे कि बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। हर व्यक्ति का बुद्धि एक समान नहीं होता। जैसे कि बुद्धि के प्रकार में हम लोग ने ठंडाई महोदय ने भी बताए हैं, बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि क्या है, दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। हर व्यक्ति एक जैसे बुद्धिमान नहीं होता, हर व्यक्ति एक जैसा पारंगत नहीं होता। उसकी बुद्धि क्या है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। प्रत्येक विद्यार्थी का बुद्धि एक समान नहीं होता, उसमें कुछ किसी का किसी क्षेत्र में अलग पकड़ रहेगा तो किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में अलग पकड़ रहेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे से भिन्न होती है। हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं उसके हर व्यक्ति में जो बुद्धि की जो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, एक जैसी बुद्धि नहीं होती है। इस तरह से बुद्धि क्या है, हमने बुद्धि को क्या कहा, जन्मजात शक्ति कहा, अमूर्त चिंतन कहा। इस तरह से बुद्धि की जो विशेषताएं हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बुद्धि समायोजन, बुद्धि की विशेषता क्या है, समायोजन क्षमता कहा गया बुद्धि को। बुद्धि में विशेष पॉइंट क्या था, समायोजन है, समायोजन कहा गया। सीखने, हमारे जो लर्निंग है, जो हम लोग सीखते हैं उसमें सहायता प्रदान करता है। कौन करता है, तो बुद्धि करता है। और अनुभव को लाभ उठाने में हम लोग जो हमारे जो अनुभव है इसको लाभ उठाने के योग्य बनाता है। तो कौन बनाता है, तो बुद्धि बनाता है। इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि बुद्धि में, बुद्धि की जो विशेषताएं हो क्या क्या है। जैसे समस्याओं का समाधान करने में सहायता, जैसे हमें कोई समस्याएं आ जाती है, कुछ भी किसी तरह से समस्या आती है तो उसको समाधान करने की योग्यता होती है, बुद्धि में होती है। इस तरह से बुद्धि क्या है, समस्याओं का समाधान करने में हमारी सहायता प्रदान करता है। बुद्धि का विकास होते रहता है, बुद्धि का जो विकास है होते रहता है। वो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बुद्धि का विकास यहाँ तक रुक गया, इस कंडीशन में बुद्धि इसका विकास नहीं हो रहा है। बुद्धि का विकास होते रहता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल इसमें प्रभावित करता है। वंशानुक्रम और वातावरण में बुद्धि हमें प्रभावित करता है। चलिए, बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे व्यक्ति से भिन्न रहती है। इस तरह से हम लोग ने बुद्धि की जो विशेषताएं उसमें आशा करूंगा आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सभी ये जो विशेषताएं हैं उसको भली भांति समझ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई समस्या हो या मेरे टीचिंग में तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।